जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। बिहार में नवादा जिले के मेघकोर प्रखंड के क्रांति स्थल सीतामढ़ी में 3 अलग अलग समुदाय और पंथ के लोगों ने बड़ी धूमधाम से अपने महापुरुषों और महानायकों को याद कर नमन किया। साथ ही प्रत्येक समुदाय के लोगों ने अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। बिहार में नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड के क्रांति स्थल सीतामढ़ी में 3 अलग अलग समुदाय और पंथ के लोगों ने बड़े धूमधाम से अपने महापुरुषों व महानायकों को याद किया। साथ ही प्रत्येक समुदाय के लोगों ने अपने अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक समुदाय व पंथ के भिन्न भिन्न बैनर तले हुआ, जिसमें अखिल भारतीय राजवार राजवंशी राजभर संगठन समिति व दूसरी ओर संत शिरोमणि गुरु रविदास प्रेरणा तथा सदगुरु कबीर साहिब संत सम्मेलन के बैनर लगे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवादा के मेस्कौर के सीतामढ़ी एक क्रांति स्थल है, जहां प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के गुमनाम योद्धा कारू राजवार एवं एतवा राजवार तथा जवाहिर राजवार की प्रतिमा लगी हुई है। यह तीनों प्रतिमा भव्य व आकर्षक बनी हुई है। राजभर राजवार समुदाय के लोगों ने अपने योद्धा को श्रद्धा सुमन भेंट की, वही उन्हें याद व नमन किया। हम लोग को 2-4 बात करने का मौका भी मिलता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का साथ में बैठ के, बहुत खुशी हुआ है। जो भी मतलब कि आप लोग अनजान है फिर भी मुझको अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप लोग भी अगर अपना बना के रखे, भेदभाव को हटा के रखे, ये सबसे अच्छा बात है। और मिलजुल के रखे, क्योंकि अपने सेवा ही करना बाबा साहेब को बताया है हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने कि अगर शिक्षित है तो दूसरे को भी शिक्षित बनाइए, ताकि किसी को। और हमारे अजीज कॉलेज के साथी रहे बेरोजगार संघ के सुरेश राजवंशी जी, जिला के फुटबॉलर साहब हमारे कमरे में रहे, जो मंच का घोषणा करते हैं, जो संचालन कर रहे हैं जितेंद्र कुमार शिक्षक जी, और हमारे बिहार से केपी कल्याण की रिपोर्ट इक्वालिटी न्यूज के लिए। देश के ऐतिहासिक धरोहर में शामिल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले के मुख्य दरवाजे को शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया है। आग से किले का मुख्य दरवाजा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। जिला पुरातत्व अधिकार ने निम्बोला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि आगजनी की घटना के बाद पुरातत्व विभाग मामले में लीपापोती में लगा हुआ था। अजय आसिरगढ़ का किला जमीनी सतह से करीब 400 फीट ऊंचाई पर सातपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन पुरातत्व विभाग इस किले की सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है, इसकी ताज़ी बानगी आज यह देखने को मिली कि अज्ञात बदमाशों ने यहाँ के दरवाजों को आग के हवाले कर दिया है। बुरहानपुर जिले के ऐतिहासिक अजय असीरगढ़ के किले के दरवाजों को अज्ञात बदमाशों ने आग लगाकर जला दिया। रोजाना की तरह किले का चौकीदार सुबह किले पहुंचा तो लकड़ी से बने 400 साल पुराने दरवाजों को जला देख हैरान हो गया। तत्काल इसकी सूचना पुरातत्व विभाग के अफसरों को दी गई। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जले हुए दरवाजों का जायजा लिया। पुरातत्व विभाग के अफसरों ने इसकी शिकायत निम्बोला थाना में दर्ज कराई है। पुरातत्व विभाग के क्षतिग्रस्त लकड़ी के दरवाजों पर लोहे की चादर लगा दी है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सूचना बोर्ड लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस और पुरातत्व विभाग बदमाशों को खोजने में कब सफलता हासिल करेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 17 तारीख को शाम को स्मारक बंद करने के बाद जो है सभी जो सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ परमानेंट स्टाफ है ये नीचे आ गया था शहर में, और जब 18 तारीख को सुबह पहुँचा तो ये पता लगा कि गेट में आग लगी हुई है और गेट तब तक 60% जल चुका था और जल ही रहा था। तो जैसे स्टाफ रात में सुबह 9 बजे पहुंचा है तो सबसे पहले उन्होंने गेट को बुझाने की कोशिश की और जितना बच सकता था उतनी बचाने की कोशिश की, और हालांकि गेट तो काफ़ी क्षतिग्रस्त था ही। लोहे का होने की वजह से अंदर की जो वुडन की जितनी भी उसमें पट्टियाँ थी वो जल चुकी है। बाकी जो लोहे का जितना भी आगे से और पीछे से उसका। मध्य प्रदेश स्थित बालाघाट में बहुजन संघ द्वारा त्रिरत्न बौद्ध विहार में महिला बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पूज्य भिक्खुनी खेमा आर्या की अध्यक्षता में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक पूज्य भिक्खु धम्मशिखर के मार्गदर्शन में तथा उपासिका डॉक्टर राजकुमारी बंसल के मुख्य आतिथ्य में सभी का संबोधन हुआ।
जिसमें महिलाओं को किस तरह से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले तथा क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले और महाबोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तथागत सम्यक संबुद्ध के परिश्रमों के द्वारा मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस विचार पर 25 महिलाओं ने अपने अपने विचार रखते हुए सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति में चिंतन मनन किया। महिलाओं की गुलामी के प्रतीक चिन्ह को त्यागने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा दूसरों को दोषी न मानते हुए स्वयं से गुलामी के प्रतीक चिन्ह को त्यागने का संकल्प लिया गया। बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो जनगणना अभियान 2021 के अंतर्गत संपूर्ण जिले भर कार्यक्रम चलाए जाने का आगाज किया गया। इक्वालिटी न्यूज के लिए संवाददाता हिमांशु रंगारी की रिपोर्ट। गोरखपुर से देवरिया में सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर मिशन महासंघ एवं समस्त बहुजन समाज द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन देवरिया के टाउन हॉल पार्क में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुशीनगर से अग्र महापंडित भदंत धम्मगुरु ज्ञानेश्वर एवं बीएचयू वाराणसी प्रोफेसर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी प्रमुखता से मौजूद थे, जहां उन्होंने जनता को संविधान की गरिमा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाने और उसका पालन करने, साथ ही पाखंडवाद में फंसी महिलाओं को विशेष संदेश दिया। हाँ, कमी तो हो रही है थोड़ा सा। जो युवा लोग हैं वो खाली मूंछों पे ताव दे करके और ग्रेट चमार और ग्रेट ये दे करके तो आप शासन सत्ता नहीं हासिल कर सकते। जब तक मान्यवर साहब ने जो बहुजन नाम की छतरी दी आप उसके नीचे नहीं आएंगे तो अलग अलग आप ऐसे बटे रहेंगे या छोटी छोटी पार्टियां बनाएंगे तो उससे आप अपने वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, आप कुछ एक वोट पा सकते हैं, लेकिन शासन सत्ता से वो आपके लिए हमेशा दूर की कौड़ी बनी रहेगी। तो उन युवा बच्चों को, स्पेशली जितने युवा बच्चे आपके चैनल में जुड़े हैं और जो सामने दिख रहे हैं, कि यही है कि केवल मूंछों पे ताव देने से शासन सत्ता नहीं आएगी। साहब के, बाबा साहब के विचारों पे चल करके ही कोई क्रांति संभव है। ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जिससे आप केवल चमचा बन के रह जाएं, पिछलग्गू बन करके रह जाएं, बल्कि आपको शासक बनना है। शासक बनने के लिए प्रयास करना है और शासक बनने के लिए जो साहब का बनाया हुआ संगठन है, आप सब उससे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा और उसका प्रचार प्रसार करें। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कलेक्टर को समस्याओं से अवगत कराने जिला कलेक्टर पहुंचे NUSI के विद्यार्थी, लेकिन कलेक्टर महोदय समस्या सुनने नहीं आए। इस दौरान एक छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए छात्र ने क्या कहा। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते। नालंदा में हरनौत थाना क्षेत्र के लोहारा गांव में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां मुखिया समर्थकों ने वोट नहीं देने वालों पर लाठियां बरसाई। हथियार के साथ आरोपियों की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। नालंदा में मुखिया समर्थकों के द्वारा वोट नहीं करने वाले वोटरों पर जमकर लाठियां बरसाई गई है। चुनावी रंजिश में हुए खूनी संघर्ष के बीच आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। मामला हरनौत थाना क्षेत्र के लोहरा पंचायत के लोहरा गांव का है, जहां 2 दिन पूर्व भारी संख्या में समर्थकों ने वोट नहीं करने वाले गांव के वोटरों पर हमला कर दिया, जिसमें अरुण राम, मुकेश राम, भूषण राम, विभा देवी एवं दिलीप कुमार जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए हरनौत PSC में भर्ती भी कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि लोहरा पंचायत के मुखिया पति सुनील मुखिया के नतीजों ने चुनाव के समय उषा देवी को वोट करने के लिए कहा था, जिस पर हम लोग सहमत नहीं हुए, जिसके बाद मुखिया के भतीजे ने हम लोगों को देख लेने की बात कही, जिसके बाद घर पर चढ़कर मुखिया के समर्थकों ने मारपीट की और फिर हथियार से लैस होकर हमला कर दिया, जिससे गोतिया के आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। पहले भी इलेक्शन का समय था सर जी, तो पहले उनका जो सुमिन मुखिया के दोनों भतीजा है, गोलू और मोनू एगो सोनू, पहले बोला कि वोट इनको देना, उषा देवी को देना है 1 नंबर पे। हम बोले कि जिसका मन है उसका वोट देंगे। इसके बाद बोला कि ठीक है तुमको देख लेंगे, उधर भी देंगे। तो हम पहले ही प्रशासन को बोल चुके थे। तो कल घर पर चढ़ के मेरे सिस्टर को भी मारा, मेरा भी पैर देखिए सर फ्रैक्चर हो गया, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तो आज सवेरे का बात है सर जी, जो हम लोग बैठका था ये इधर ठकुबारी के बगल में सर जी को पोल लगा है, मेरा उधर जमीन खरीदा हुआ था, उसको क्या किया, बांस बल्ली था सब खाता में बिक दिया। प्रशासन को फ़ोन किया, बड़ा बाबू आए तो उसके बाद बोले ठीक है कल इसका अनुदान हो जाएगा। भीड़ को बढ़ता हुआ देख बदमाश मौके से फरार हो गए। इस पूरे वारदात की घटना पड़ोस के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस झड़प में मुखिया का भतीजा सोनू कुमार और कारू कुमार भी जख्मी हो गए हैं। इलाज के लिए सदर अस्पताल उन्हें लाया गया,
मुखिया के भतीजे सोनू कुमार ने बताया कि उसकी मां आशा कार्यकर्ता का काम करती है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद वह गांव में गई थी, तभी अरुण राम और उसके भतीजों के द्वारा बदसलूकी की गई। विरोध करने पर मारपीट की गई। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने गांव पहुंचकर जख्मी को इलाज के लिए भर्ती कराया है। आवेदन मिला है कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान की जा रही है। नालंदा से रोशन कुमार, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।